फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में सरकार बनाने का दावा कर दिया है। रिजर्व सीटों पर बम्पर वोटिंग से हिमंता बिस्वा शर्मा उत्साहित है। उन्होंने कहा है कि माहौल पूरा अलग है, अद्भुत विजय के साथ सरकार बनेगी। ये चुनाव लोग अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। को साधने के बाद अब बीजेपी ने पूरी ताकत संथाल में झोंक रखी है। हमारे साथ हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी हैं और आसाम के मुख्यमंत्री। सर, पहले फेज के तहत 43 सीटों पर मतदान हो गया, जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई, ये तस्वीर, ये इशारा आप किधर? देखिए, लोकसभा चुनाव में भी मैं झारखंड में आए थे, माहौल अभी पूरा अलग है। लोकसभा चुनाव में जो माहौल था, उस माहौल में भी हम 9 सीट जीते थे, 57 सीट में विधानसभा में आगे थे। अभी तो माहौल कंप्लीट अलग है, तो कोई भी सीट हम जीत सकता हूं, कोई आकलन नहीं लगा सकता है। सरकार बनेगा, बहुत ही अद्भुत विजय का साथ सरकार बनेगा। 43 में कितनी सीटें आप? वो काम मेरा नहीं है, एक ही मैं बोलता हूं, जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद बीजेपी का साथ है इस बार। सर, जो बम्पर वोटिंग हुई खासतौर पर रिजर्व सीटों पर, ये विपक्ष में बैठे जो लोग हैं सत्ता में मौजूदा, वो कह रहे हैं कि मैया को सम्मान है। ये मैया को सम्मान है या गोदी दीदी को सम्मान है? देखिए, ये चुनाव मैया गोगो दीदी ये तो मुद्दा है, लेकिन ये चुनाव पूरा लोग अपना अस्मिता के लिए लड़ रहा है। ये बहुत एक बड़ा मुद्दा सामने लेके लड़ रहा है और वही केंद्र में वोट ज्यादा हुए हैं जहां लोग परिवर्तन चाहते हैं। आप थोड़ा और एनालिसिस करेगा तो आपको पता चल जाएगा। सर, आप संथाल में हैं और घुसपैठ को लेकर सबसे ज्यादा आप लोग हमलावर रहे हैं। कल मीर साहब थे, कांग्रेस के स्टेट के प्रभारी है, उन्होंने कहा कि हम 450 रुपये में सिलेंडर मुसलमानों को भी देंगे, हिंदुओं को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। देखिए, आप 450 रुपया में हिंदू को दीजिए, मुसलमान को दीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप घुसपैठिया को क्यों देंगे? मतलब आपका सरकार घुसपैठिया का सरकार है, आपका सरकार घुसपैठियों के लिए काम करते हैं। ये तो आप ही खुला आम बोल रहा है। सर, संथाल की तस्वीर क्या देख रहे हैं? सर, पिछली बार थोड़े कमजोर, बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हिमंता बिस्वा शर्मा को उम्मीद है कि कुल्हान के बाद संथाल की भी जो तस्वीर होगी वो बहुत शानदार होगी और पूरे जो मैंडेट आ रहा है एनडीए को, वो बहुमत के बेहद करीब पहले फेज के तहत चुनाव में नजर आता दिख रहा है। कैमरामैन नीरज के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 संथाल। तो पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। गदगद नजर आ रहे हैं तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के। और आज जरमुंडी में जब न्यूज 11 भारत की टीम जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा से बातचीत की, तो उन्होंने कहा है कि जो बम्पर वोटिंग खास करके एसटी रिजर्व्ड सीटों पर हुई है, यह साफ दर्शा रहा है कि लोग परिवर्तन के मूड में। चर्चा करेंगे, हमारे साथ संवाददाता रुचि लाइव जुड़ी हुई, रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए, आज हिमंता बिस्वा शर्मा संथाल की धरती पर गरजे हैं और गरजने के बाद जब न्यूज 11 भारत से बातचीत कर रहे थे तो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग हुई और कहना है इनका कि यह बम्पर वोटिंग इस ओर इशारा है कि अद्भुत विजय भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से फर्स्ट फेज के इलेक्शन हुए, यानी कि फर्स्ट फेज के वोट पड़े, उसी तरह से चूंकि बीजेपी इस बार बीजेपी हो, आजसू हो, एलजेपी हो, इस बार एनडीए गठबंधन पूरी आश्वस्त है कि हम बढ़त की ओर हैं। यानी कि पहले फेज में हमारी स्थिति मजबूत है, ठीक उसी तरह दूसरे फेज में भी कैसे बढ़त बना करके रखा जाए, खास करके चूंकि झारखंड की राजनीति संथाल शिफ्ट हो गई है और संथाल में कैसे देखिए ये आगे बढ़ सके। चूंकि 2019 के परिणाम सुखद नहीं थे, मात्र 4 सीटें ही संथाल से आई थी, तो इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें संथाल में भी आ सके और इसके लिए जगह जगह पर जनसभाएं हो रही हैं। फिलहाल हम सारठ विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं और सारठ विधानसभा क्षेत्र की जो स्थिति कह सकते हैं, एक तरफ बीजेपी से प्रत्याशी रणधीर सिंह है तो दूसरी तरफ चुन्ना सिंह है। ऐसे में आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की जनसभा यहाँ पर भी थी। उन्होंने वोट की अपील भी की है और साथ ही साथ देखिए सरकार पर निशाने भी साधे हैं।
उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बाबर और औरंगजेब की सरकार चल रही है, यानी कि ये जो है आदिवासी विरोधी नीतियों को अपना करके और चाहते हैं कि सत्ता में रहे। ऐसा पिछले 5 सालों में कोई कार्य नहीं किया है ताकि जनता उन पर विश्वास करे। और देखिए, उन्होंने कहा कि इस बार रणधीर सिंह को जिताने के लिए चुनाव नहीं है, इस बार बीजेपी को सत्ता में आने के लिए चुनाव नहीं है, एनडीए को जीतने के लिए चुनाव नहीं है, इस बार झारखंड की बेटी रोटी माटी को बचाने के लिए चुनाव है, झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए चुनाव है, जो आदिवासी मूलवासी के लिए झारखंड जाना जाता है, जो जल जंगल जमीन के लिए झारखंड जाता है, उसे बचाने के लिए यह चुनाव है। तो आप सभी का समर्थन हो और इसके बाद झारखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। और ऐसे में देखिए, कई सारी, चूंकि 5 पंच प्रण के साथ साथ 150 ऐसे बिंदु हैं जिसका संकल्प बीजेपी ने लिया है और यह कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम झूठा वादा नहीं करते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं और एक तय समय पर करते हैं। हम सरकार जाने के समय कुछ योजनाओं का लाभ पहुंचाने, यानी कि सिर्फ वोट के लिए उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाते हैं। हमारी सरकार बनते ही जो रिक्त पड़े पद हैं, जो खाली पड़े पद हैं, उससे भरा जाएगा। साथ ही साथ देखिए कैसे युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए या फिर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए। तो ये सभी जो योजनाएं हैं, स्ट्रैटेजी है, वो बीजेपी ने पहले ही से तैयार कर रखा है। और जैसे ही परिणाम आएंगे, यानी कि 23 तारीख को जनता जनार्दन देखिए क्या परिणाम देती है, उसके बाद बीजेपी जो है एक लिमिट टाइम के अंदर उन सारे कार्यों को पूरा करने की तैयारी में जुट जाएगी। चाहे गोगो दीदी योजना की बात कर ले, लेकिन फिलहाल देखिए आयुष संथाल का रण जो है वो काफी रोचक दिख रहा है। क्योंकि जो तमाम अगर केंद्रीय नेताओं की बात करें, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री हो या फिर जो भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर प्रभारी बीजेपी के चुनाव प्रभारी हो, चुनाव सह प्रभारी हो, ये तमाम दिग्गज नेता देखिए अब संथाल में हुंकार भरते नजर आएंगे। और हुंकार इसलिए देखिए सवाल उठता है आयुष कि आखिर आदिवासियों की जनसंख्या क्यों कम हुई। जो आदिवासियों की संख्या पहले 40% यानी 47% थी, आज घट करके इतनी कम क्यों हुई। तो ये सवाल जो है ये उठा रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए जो केंद्र से योजनाएं चल करके आती हैं, उन योजनाओं का लाभ तो नहीं मिला, लेकिन जो मैनिफेस्टो में वादे थे 2019 में, जो वादे करके सरकार आई थी, उन वादों का क्या हुआ, सरकार ने कितने वादे पूरे किए। तो ये तमाम सवाल जो है वो मंच से पूछे जा रहे हैं। और जनता के बीच पैठ भी करीब करीब देखिए, अगर यहाँ सारठ विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो पहले से भी विधायक रणधीर सिंह रहे हैं और इस बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है और मंच से कहा भी गया है कि अगर इस बार फिर से जीत होती है, यानी कि रणधीर सिंह जीतते हैं, तो हो सकता है उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सके। तो ऐसे में सारठ विधानसभा की जनता के मन में ये कितना जगह बना पाते हैं। हालांकि हमने कुछ जनता से भी पब्लिक ओपिनियन लेने की भी कोशिश की, उन्होंने कहा कि इस बार कमल खिलेगा। हालांकि देखिए जनता की अपनी अपनी राय होती है। संग्राम में एक से बढ़कर एक चुनावी दिग्गज उतर रहे, पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार कर रही है और अब दल बदल का भी सिलसिला शुरू हो गया। दिनेश विलियम मरांडी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। निश्चित तौर पर मोरल सपोर्ट मिलेगा और कहा जा सकता है कि एक वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट होता नजर आ सकता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज आश्वस्त हैं पहले चरण के मतदान को लेकर कि जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, उन्हें लग रहा है कि यह एंटी इनकम्बेंसी का असर है, मतलब परिवर्तन राज्य की जनता चाह रही है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार संथाल की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल 38 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, एक से बढ़कर एक दिग्गजों की साख इस बार दांव पर है। चलिए रुख करते हैं अब छोटा नागपुर का, कोयलांचल चलते हैं और बढ़ते हैं राजधनवार की ओर। राजधनवार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की साख दांव पर है। मुकाबला त्रिकोणीय है लेकिन बेहद रोचक है। अजय लाल का रुख करते हमारे साथ अजय लाल राजधनवार से लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, मुकाबला त्रिकोणीय राजधनवार में लेकिन बेहद रोचक और बीजेपी की साख दांव पर है। इस बार क्या माहौल है? आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे, जनता क्या कह रही है? देखिए आयुष, लगभग 2 दिनों से मैं राजधनवार विधानसभा सीट की तरफ घूम रहा हूं। यहां के लोगों से जो बातचीत की उसका निचोड़ यही निकला
कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी 1 वोट से भी, 2 वोट से भी, 5,000 से भी, 10,000 से भी यदि जीत रहे हैं, ये यहाँ की जनता का मन मिजाज है। और चूंकि राजधनबाद विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर इंडिया गठबंधन की आपसी लड़ाई का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। भाकपा माले के राजकुमार यादव, चूंकि जहां पर मैं खड़ा हूं काफी भीड़ भाड़ इलाका है, राजकुमार यादव भाकपा माले के प्रत्याशी हैं। ये महागठबंधन के हिस्सेदार है भाकपा माले कई जगहों पर। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निजामुद्दीन अंसारी को चुनाव में उतार दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो प्रत्याशी हैं और इन सब के बीच बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के एक यहाँ के वोटर हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। कैसी हवा बह रही है? हवा तो इस बार बहुत अच्छी है। भाजपा माले भी है, राजकुमार यादव जी हैं, निजामुद्दीन हैं और बहुत ही जो कड़ा मुकाबला इस बार। मैं युवा वोटर हूं और मैं ये डेवलपमेंट देख रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा। क्योंकि मेरा जो एज हो रहा है, अब यहाँ से मेरी अपनी पीढ़ी शुरू हो रही है, जो नई पीढ़ी रहेगी। तो अभी जिसको हम सेलेक्ट करके सत्ता में लेके आ रहे हैं, उनका पूरा का पूरा कार्यकाल हमारी आने वाली पीढ़ी भी एंजॉय है यहाँ पर भाजपा की। हाँ, भाजपा की जरूर यहाँ पे ऑलरेडी सत्ता थी, लेकिन विकास का काम की अगर बात किया जाए तो कुछ भी नहीं हुआ। हम 2 साल 3 साल से लगातार सुन रहे हैं कि भाजपा यहाँ पे विधायक है और इसको गिरिडीह धनवार को डिस्ट्रिक्ट बनाएगी, जो कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। धनवार को जिला बनाने की बात हो रही है। बिल्कुल। चलिए कुछ और लोग हमारे साथ हैं। कैसी हवा है यहाँ? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी की हवा। और जो प्रत्याशी हैं नहीं जीतेगा। नहीं चल तो एक ही लाल बाबूलाल। कुछ लोग और मुस्कुरा रहे हैं। कैसी हवा है भैया? यहाँ पे बाबूलाल की हवा है और निरंजन राय की हवा है दोनों के। आयुष, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। 1 2 3 4 है। हाँ, कैसी हवा है सर? निरंजन राय एक निर्दलीय उम्मीदवार है। फलों की टोकरी लेकर वो चुनाव मैदान में, उनका चुनाव चिन्ह है। जनता का मिजाज। बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा। मैं यहाँ का अभी करंट, मैं पहले दिल्ली रहता था, मैं यहाँ पे नया व्यवसायी हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा हूँ। इससे पहले डेवलपमेंट की बात हुई तब हर एक नेता पीछे गए। जो भी कार्यकाल यहाँ नेता रहे हैं, कोई विकास नहीं किए। अभी हमारी बात हुई है, मांग पत्र मैंने रेडी किया कि आपको अगर वोट चाहिए तो वोट देने से पहले आपको काम करना होगा। बात की वादे लोग करते हैं, पहले कोई काम नहीं करते। इन्होंने पूरा किया काम। जो भी मैंने डिमांड आपको रख रहे हैं। आपकी भावना मैं समझ रहा हूँ। और भी लोग आ गए हमारे साथ। आ जाइए। कुछ और लोग भी आ जाइए सर, आ जाइए। कैसी सेहत इस बार? किसकी सेहत अच्छी है? हम लोग तो शुरू से बीजेपी के साथ है और बीजेपी के साथ रहेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? सवाल का जवाब आयुष मिल गया होगा। यदि 5 लोग खड़े हैं तो 3 लोग बाबूलाल मरांडी के पक्ष में है। और राजधनबाद विधानसभा सीट, जैसा कि हमने लगभग बातचीत की, पूरे दिन भर कई इलाकों में घूमे। एक इलाका यहाँ पर मुस्लिमों की काफी बड़ी बस्ती है। उस इलाके के भी लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता चाहे जो कुछ भी बोले, बाबूलाल मरांडी अच्छे व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता चाहे जो भी बोले, औरंगजेब का नाम ले, शाहजहां का नाम ले या किसी और का नाम ले, बाबूलाल मरांडी बेहतर व्यक्ति हैं। वो सबको साथ लेकर चलते हैं। ये राजधनबाद की जनता कह रही है। हालांकि सब कुछ वोटरों के हाथ में है। वोटर 20 नवंबर को किसके पक्ष में मतदान करेंगे कहना मुश्किल है। ये ट्रक कहां से आके लग गया बीच में, दृश्य में दिखा रहा था। लेकिन ये बीच रास्ते में कई बार शुभ कार्य जो होते हैं तो उसमें अड़चन पैदा हो जाता है। और कुछ ऐसा ही दृश्य मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। हाँ, रोड के इस साइड में आ जाता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि शुभ कार्य करेंगे तो कई विघ्न आ जाएगा। बाबूलाल मरांडी के पक्ष में यहाँ पर अब तक हवा बह रही है आयुष।
इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। सर बताइए अपनी बात, किसकी हवा बह रही है? हवा जिस बने अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा कि कौन जीतेगा सोशल मीडिया। अभी बीजेपी का हवा चल रहा है यहाँ बाबूलाल मरांडी आपको का। जवाब मिल गया, आपको समझ नहीं आ रहा है? जवाब कुछ समझ में क्या है, इनको जिधर से पैसा मिलेगा उसका बात बोलेगा। हम लोग एकदम परफेक्ट है कि बीजेपी को ही वोट देते हैं, हमेशा देते आए। और बाबूलाल मरांडी खराब नेता नहीं है, प्रथम मुख्यमंत्री है, इसीलिए बीजेपी को ही वोट जाएगा। और माहौल चाहे पैसा का जो बना ले, लेकिन जीतेगा बीजेपी ही। देखेंगे, इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि राज धनबाद विधानसभा सीट में लोग ये कह रहे थे कि यदि जीत का अंतर एक वोट से भी यदि कोई जीतेगा तो उस शख्स का नाम होगा बाबूलाल। और ये मैं नहीं, यहाँ की जनता कह रही थी। और यहाँ की जनता ने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक अगले ने जवाब दे दिया कि आपको समझ में कुछ और लोग में है। भाई साहब, सर क्या हवा, कैसी हवा? एकदम फुल छाप, फूल छाप, एक ही लाल बाबूलाल। बाबूलाल, एक ही लाल बाबूलाल। सुन लीजिए कहानी, ये ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग करके कर रहा हूं, लाइव चल रहा है सब कुछ। खुला खेल फर्रुखाबादी है। समझना है तो समझिए, बुरा मानना है तो आपको बुरा मानने का अधिकार है। आप आजाद भारत के नागरिक हैं, बुरा मानना आपका अधिकार होना चाहिए। क्या सर, कैसी हवा? हवा बस बाबूलाल है। बाबूलाल, डरना क्या? सही बात है। माहौल जिसका है उसका बोले, माहौल भी है। बीजेपी आएगा, मोदी के सिवा कोई दूसरा नहीं आएगा। और बाबूलाल मरांडी को आयुष फायदा मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी को फायदा मिल रहा है नरेंद्र मोदी के चेहरे का, अमित शाह के चेहरे का। आप 10 लोगों से बात किए, 10 में अगर 7 कह रहे हैं कि बाबूलाल, लेकिन सवाल यह है कि अगर बाबूलाल एक बार फिर धनबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक बनते हैं और बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि अगर सरकार बनी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी को कोई एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो दे सकती है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि अगर बाबूलाल फिर से जीतते हैं तो जनता क्या चाह रही है राज धनबाद की कि इस बार बाबूलाल अपने क्षेत्र के लिए क्या करे, ये भी बात कीजिए। बिल्कुल, मैं सीधे आपका सवाल यहाँ की जनता से पूछना चाहता हूँ। सर, बाबूलाल जीतते हैं, भाजपा की सरकार बनती है, क्या चाहेंगे उनसे कि क्या होना चाहिए? बस क्षेत्र का विकास हो, और कुछ नहीं। और क्या चाहेंगे? क्षेत्र का विकास। हाँ। और लोग हैं, क्या चाहेंगे बाबूलाल मरांडी जी से यदि कुछ मांगना हो धनबाद के लिए? सबसे पहले तो यहाँ पर मतलब डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए, जो कि राज धनबाद इतना बड़ा एरिया होते हुए भी मतलब हम लोग का अनुमंडल का नामांकन हो गया खोरी महुआ, जो कि किसी भी आधार पर मतलब जो बेटा था सो बाप बन गया। मैंने प्रखंड भी नहीं था, वो मैंने अनुमंडल हो गया। और प्रखंड जो था सो मतलब कि उसका वो अंडर में आ गया। बाबूलाल जी वादा किया है कि जिला बनाएंगे, आप देखिए क्या करते हो। बोले तो है। जिला बनाने की बात हो रही है। राज धनबाद बहुत बड़ा इलाका है। सर, क्या चाहेंगे बाबूलाल जी से? चलिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। और दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, इस इलाके में ऐसा भी फैशन है, वह मोटरसाइकिल पर नंबर हो चाहे नहीं हो, यहाँ लिखा हुआ है हिंदू, यहाँ लिखा हुआ है जय श्री राम। इसका मतलब आप समझ जाइए, गाड़ी में नंबर प्लेट हो या ना हो, लेकिन आपको मोटरसाइकिल पर ये भुंजा चल रहा है आज। सीधे सीधे सीधी बात, नो बकवास। कैसी हवा है? तो हम तो यहाँ के नहीं है, फिर भी लोग आते हैं भुंजा खाने, बातचीत होती हो। हाँ, तो वही बोल रहे हैं बाबूलाल मरांडी। देख लीजिए आयुष, भुंजा बेचने वाला शख्स, रोज यहाँ पे कम से कम 350 लोग 400 लोग आते होंगे। ये बोले कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैंने कहा कि क्या चर्चा होती है? बोली एक ही लाल बाबूलाल की चर्चा होती है। बाबूलाल मरांडी, आप कह सकते हैं कि अब तक पूरे इलाके में धनबाद विधानसभा सीट में एक प्रकार से बढ़त बनाए हुए अब तक। जैसे जैसे लोगों से बातचीत करेंगे सिलसिला, और हमारे दूसरी तरफ हमारे सहयोगी थोड़ा कैमरा को दिखाएंगे पूरी तरह से इलाका। सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम यही धनबाद विधानसभा से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम रोहित कुमार है। जैसा कि अभी आप देखते होंगे कि
जो है विधानसभा का चुनाव का माहौल बहुत जोर शोर से चल रहा है। कोई भी नेता का अगर आप देखिएगा भाषण या कहीं अगर वह सभा कर रहा बड़ा, तो कभी भी मतलब डेवलपमेंट पर कभी कोई तरह का विचार नहीं रखता है। अगर कोई भाषण दे रहे तो शुरू करता है भारत माता, ये सब बहुत ठीक है, लेकिन ज्यादातर भाषण आप देखिएगा कि जय श्री राम और राजनीतिक जैसे में धर्म के प्रति ज्यादा रुझाव के, रोड के बारे में चर्चा नहीं होता है। प्लस में अगर अस्पताल अब जाइएगा गिरिडीह, वहाँ का स्थिति अगर हजारीबाग देखिएगा तो इस सब गिरिडीह का अस्पताल में ना रुई है ना सुई है। सुदीप कुमार सोनू विधायक बने थे गिरिडीह से, उनको लोग कह रहा था कि मुख्यमंत्री के सबसे करीबी है, लेकिन गिरिडीह की हालत सुदीप कुमार सोनू नहीं बदल पाए। काफी नाराजगी है लोगों में कि आप चुनाव जीत गए कई वादे करके, और नल जल को लेकर कई तरह की समस्याएं हैं। और एक और समस्या है कि राजधनवार को जिला क्यों नहीं बनाया गया। कई तरह की मांगे हैं और भी बात आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम मतदाताओं की बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम जा रहे मतदाताओं के बीच, न्यूज़ 11 भारत के संवाददाता मतदाता के बीच पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मुद्दे क्या होंगे। हम सीधे रुख करते हैं टुंडी का। हमारे साथ अमर लाइव जुड़े हुए हैं। अमर, टुंडी इस बार बेहद महत्वपूर्ण सीट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर मथुराम प्रसाद महतो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार युवा चेहरा को मौका दिया है। ऐसे शख्स कहा जाता है युवाओं में अच्छी पकड़ है। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लहर दिख रही है? जनता, मतदाता क्या कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक टुंडी विधानसभा की बात है, और मुझे लगता है कि मतदाता बहुत ही शातिर और सजग है, और क्योंकि खुल करके वो सामने नहीं आ रहे हैं, ना ही कुछ बोल रहे हैं, वो सिर्फ वॉच एंड वेट एंड वॉच की जो एक फार्मूला है उस पर आधारित है। आज मैं था टुंडी के हाई स्कूल में, जहाँ पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए हुए थे। भीड़ तो अच्छी देखी गई, लेकिन उन्होंने जो बातें जनता के बीच में और जनता से आश्वासन किया, उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट फेज के 43 सीट के जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का बढ़त दिखाई दे रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक यंग लड़का है, एक युवा है और कम एज का है, और विकास कुमार महतो जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है, अगर आप इसको आशीर्वाद देंगे तो आपके लिए ये काम करेगा और आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा। तीसरी बात जो सबसे अहम उन्होंने कहा कि जो उनका मैनिफेस्टो है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, उन्होंने कहा कि गोगो दीदी योजना से आपको 2100 रुपया मिलेगा और 11 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा। 11 तारीख को शाम में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा जो युवा हैं, जो एजुकेशन, जो ग्रेजुएट हैं, उसके स्टार्टअप के लिए 2000 रुपया उनको दिया जाएगा। महिलाओं के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए या फिर विधवाओं के लिए उन्होंने अपने एजेंडे को उन्होंने लोगों के सामने रखा। लेकिन अगर टुंडी की बात करें, जो मैं अपनी नज़रों से देखा, बेहद ही खूबसूरत जगह है। अगर उसको बेहतर तरीके से अगर बनाया जाए तो आपको लगता है कि ऊटी या फिर शिमला या फिर मनाली या फिर आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत जगह है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ की जनता अगर बात करें तो जनता चाहती है कि यहाँ भी विकास हो, एजुकेशन हो, और सबसे बड़ी बात है कि वो चाहते हैं कि पानी बिजली की व्यवस्था बेहतर हो, वही सरकार उनके लिए बेहतर है। और बिल्कुल देखिए, शिक्षा की मांग है, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था हो उसकी मांग है, लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, गौर करने वाली बात यह है कि अगर प्राकृतिक संपदा के बीच टुंडी बसा हुआ है तो पर्यटन क्षेत्र बनाने में उस दिशा में क्या काम हुए, और कई और ऐसे मसले हैं जिसको लेकर बातचीत लगातार होती रहती है। अब अमर, हम आएंगे आपके पास, पर्यटन के क्षेत्र में क्या काम हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अपने संवाददाता प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, लगातार आप दौरा कर रहे हैं, धनबाद में इस वक्त मौजूद है, कोयलांचल में क्या माहौल दिख रहा है? जिस सीट पर आप हैं, कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ है, आप इस वक्त मौजूद है, क्या लहर बह रही है? बिल्कुल आयुष, देखिए मैं सुबह से अगर बात करूं तो धनबाद विधानसभा की बात करूं या फिर सिंदरी विधानसभा या फिर झरिया विधानसभा में जिस तरीके से दो सिंह
मेंशनों का आपस में लड़ाई है, देवरानी जेठानी के बीच का टक्कर देखा जा रहा है। और सिंदरी में अगर हम बात करें तो पिछले बार के विधायक रहे हैं इंद्रजीत महतो, उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। एक तरह से कहें कि तीनों विधानसभा में मैंने आज सुबह से अभी तक मैं घुमा हूं, तो इस बार जो लोग का कहना है कि सिंदरी में तो लोग कह रहे हैं कि फिर से हम भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनाएंगे, लेकिन इस बार झरिया में परिवर्तन की बयार बह रही है। मैं एक गली गली में गया, एक छोटे से दुकान में बैठा था, तो वहां पे लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं। जो झरिया की जनता इस बार कह रही है कि हम इस बार बदलाव करना चाहते हैं, चूंकि पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से विकास के कार्य होने चाहिए थे वो कार्य नहीं हो पाए हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोगों का रुझान आ रहा है, तो वो इस बार जनता वहाँ की मन बनाए हुए हैं कि हम बदलाव करेंगे। देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, एक बार हम इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि ये झरिया विधानसभा का क्षेत्र है और शाम का वक्त है, लोग चाय का भी मजा ले रहे हैं और चुनाव का समय है। 20 तारीख को मतदान होना है, झारखंड विधानसभा का दंगल चल रहा है, तो इसमें क्या, देखिए चाय वाले हैं, चाय पी रहे भैया, आप चाय भी बेचते हैं, क्या मिजाज है इस बार झरिया का? झरिया का मिजाज बीजेपी है सर, झरिया का मिजाज बीजेपी है, इसलिए कि एक बार उनको देख लिए कांग्रेस को अगले बार दिए थे हम लोग वोट, इस बार जो है कांग्रेस को वोट इधर से नहीं पड़ेगा। इधर पूरा मोहल्ला अगले बार हम लोग टोटल कांग्रेस को वोट दिए थे, लेकिन इस बार एक भी कांग्रेस का वोट इधर क्यों नहीं देंगे? इसलिए कि एक बार भी वो झरिया विधानसभा में घूमने के लिए आए, नहीं खाली मिलने के लिए, ना तो कुछ करने के लिए, ना अभी प्रचार हुआ, एक बार भी ये मोहल्ला में एक बार भी ये नहीं आया है। इधर से खाली गुजरते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, गाड़ी लेके आते हैं। विकास कार्य हुए हैं? विकास कुछ नहीं हुआ, विकास इनके राज्य में कुछ नहीं हुआ है। ये खाली घूरे हैं, टहले हैं, बुले हैं, अपना विकास किए हैं। तो देखिए जो वर्तमान में जो विधायक हैं पूर्णिमा नीरज सिंह, वो अपना विकास की है, लोग जो बता रहे, चाय वाला है। चाचा आप भी इस विधानसभा में रहते हैं, क्या 5 साल में कुछ बदलाव नजर आया? और कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सोच कर जाएंगे, वोट करने जाएंगे 20 तारीख को? क्या सर, हम लोग को बीजेपी को देना है और क्या चाहिए, ताकि कुछ बदलाव आवे, सरकार भी चेंज हो, 5 साल में चेंज होना चाहिए सरकार, और क्या। देखिए 5 साल में सरकार भी चेंज होनी चाहिए आयुष, देखिए लोग बोल रहे हैं सरकार भी चेंज होनी चाहिए। चाचा आप थोड़ा आगे आ जाए ना, आप तो कई चुनाव देखे होंगे, बिल्कुल इस बार का झरिया विधानसभा के लोग क्या कह रहे हैं, क्या विकास के पे जाएंगे या फिर विचार तो यहाँ मात्र बीजेपी के एक विधायक उपकारों से समरेश सिंह थे, उस टाइम से हम बीजेपी में हैं। कोई भी पागल भी खड़ा हो जाएगा तो हम लोग बीजेपी का ही वोट देंगे, दूसरा किसी को नहीं दे सकते। विकास, हम लोग विकास भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, वर्तमान के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि समय स्थिति ऐसा दुनिया में बदल रहा है कि हम लोग आने वाले की पीढ़ी के क्या हालत होगा हम लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल आयुष, देखिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं यहाँ के बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग भविष्य को सोच के वोट करेंगे, क्योंकि भविष्य में कोई नहीं जानता कब क्या बदलाव आएगा, किस तरफ करवट बैठेगा। लेकिन जो झरिया विधानसभा के लोग हैं वो पूरी तरीके से बदलाव के मूड में हैं और उनका कहना है कि हमने 5 साल कांग्रेस के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को देखा, लेकिन इस बार देखिए एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर झरिया की बात कर लें, विस्थापन पुनर्वास को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। विस्थापित लोगों को आवास दिया गया, लेकिन कहा जाता है रोजगार नहीं दिया गया, ऐसे जगहों पर जाकर बसा दिया गया जो शहर से काफी दूर है। हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रभात आप बने रहिएगा, हम रुक कर लेते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।